तो देखिए दोस्तों यहाँ पर गिवन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़, हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है, फाइंड और इनको सॉल्व करनी है, ठीक है, इनका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, आप लोग देखेंगे कि कितने टर्म्स है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टर्म्स कितने हैं, देखिए ये एक टर्म्स है पूरा, ठीक है, ये जो आपका है सॉरी, तो देखिए ये आपका जो गिवन है ये आपका एक टर्म है, ठीक है, ये आपका एक टर्म है और ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नहीं यहाँ पर पूरा 5 है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसके भी बीच में गुणा हो या भाग हो वो दोनों एक ही टर्म होते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, ये एक ही टर्म है, और इन दोनों के भी बीच में गुणे का चिन्ह है तो ये एक ही टर्म है। इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है या माइनस, इसलिए अलग है। तो यहाँ पर आपके पास कुल 3 टर्म है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इन दोनों टर्म्स में 3/5 कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग कॉमन करेंगे। अब कॉमन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा, यानी कि ये वाला टर्म जो है इसे पीछे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि इस टर्म को हम लोग जो है पीछे लेके जाते हैं, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा -2/3 इंटू 3/5, इसको पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ पर माइनस है 3/5 इंटू 1/6, और ये देखिए टर्म जो है ये आ जाएगा आपका पीछे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों टर्म से इसको कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करने पे हमें क्या मिल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब हम लोग कॉमन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/5 और ब्रैकेट में अब यहाँ पर देखिए हमारा बचा ये वाला टर्म, ठीक है, -2/3। अब यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाला टर्म कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -1/6, क्या बचेगा 1/6, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग 1/6 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास कुल मिलाकर लास्ट वाला टर्म बचेगा 5/2, ठीक। इस प्रकार से अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इस टर्म में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, हम आपसे ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या करना होता है क्या नहीं। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो एलसीएम डिवीजन और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 6, और नीचे वाले से डिवाइड करना है और ऊपर वाले मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नीचे वाले से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 6 से 6 1 टाइम में जाएगा, डिवाइड करने पर अब जितना 1 आया हमारे हाथ में तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा और 5/2 हम लोग एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को ब्रेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे कि इन दोनों को क्या करना है, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे -5, ठीक है। इस ब्रैकेट का जो ब्रेक होगा तो यहाँ पर होगा मल्टीपल साइन और यहाँ पर होगा -5/6 + 5/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के ये दोनों एक ही टर्म है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा हुआ है। तो यहाँ से ये 5 और ये 5 कट गया, ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पर 1 टाइम में गया और ये 1 टाइम में। अब देखिए हमारे पास देखिए 1 का टेबल -1 में कराएंगे, ठीक है। तो ये -1 बचेगा, अपन देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो 2 1 जा 2 प्लस, अब देखिए इसमें हमें कुछ नहीं किया है तो इसको एज इट इज़ हम लोग राइट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो भिन्नों का जोड़ कैसे होता है, ठीक है। हम लोग जब डिनोमिनेटर इक्वल हो, याद रखेंगे आप लोग, तो इसे एज इट इज़ उतार देते हैं। कैसे उतारते हैं, डिनोमिनेटर को एक बार उतार लीजिए, ठीक। अब देखिए आगे, अब -1 + 5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 5 में से 1 को हटाना है, तो यहाँ बचेगा 4 और बटे में जाएगा 2, तो 4 में से 2 हो गया इतना, ठीक है। अब 2 से हम लोग भाग देंगे तो कितने बार मिल जाएगा, 2 बार में। अब देखिए ये हमारा जो है आंसर है, ठीक है, इसी के हम लोग सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब हमारा सेकंड जो है गिवन है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2, और उसके बाद हमें गिवन है इज डिवाइडेड बाई, सॉरी ये प्लस है, ठीक है। उसके बाद +1/14 इंटू 2/5, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, आप लोग भी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 3 टर्म्स है, ठीक है। आपको एक टर्म्स यहाँ पर हो गया ये वाला, और एक टर्म्स ये हो गया, और एक टर्म ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो 2/5 है हम लोग यहाँ पर राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2/5 का हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें मिल जाएगा
2 का हमें मल्टीप्लाई कराना है -3 में, तो हो जाएगा -6 अपान, और 5 का 7 में कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 35, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा माइनस, वहाँ पर देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो क्योंकि हमारा कर्सर जो है उधर नहीं जा पा रहा है, तो आप लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमें बचा -1/6 इंटू 3/2, तो इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 3 का 1 में हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3/6 का 2 में हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस है, प्लस अब देखिए 2 का हमें क्या करानी है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो 2 का जो हमारा है मल्टीप्लाई 1 में कराना है, 2 1 जा 2, और अपान 14 का इसमें कराएंगे 5 में, तो हमारा हो जाएगा 70। अब देखिए हमें इसका क्या करना है, यहाँ पर भिन्नों का जोड़ और घटाना है, तो हमें क्या करनी है एलसीएम डिवीज़न और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमें एलसीएम डिवीज़न और मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इससे पहले आप सिंपल भी कर सकते हैं, अगर सिंपल होता है तो, नहीं होता है तो कोई भी बात नहीं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सिंपल कर लेते हैं, तो सिंपल करने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए ये हमारा सिंपल हो जाएगा टर्म, ये सिंपल नहीं होगा तो इसे हम लोग एज इट इज़ राइट कर लेंगे -6/35। अब देखिए माइनस, ये देखिए 3 से ये भी जाएगा, 3 से ये 1 टाइम में जाएगा, और ये 3 से जाएगा 4 टाइम में, ठीक है। और प्लस ये हमारा 2 से जाएगा 1 टाइम में, और ये हमारा हो जाएगा 35, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो एलसीएम जब हम लोग 35 और 4 का लेंगे तो कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा 140, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों 140, और इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में जाएगा, अब 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -24 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस है, 4 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा 35 टाइम में जाएगा, और 35 को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 35 1 जा 35 प्लस, अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 टाइम में जाएगा, और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों सेम साइन है, सेम साइन वाले हमेशा जुड़ जाते हैं, ठीक है, हमेशा ऐड हो जाते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये हमें जोड़ने पे क्या मिलेगा, -24 और -35 को ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा -59, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों -59, और -59 यहाँ पर हो जाएगा -59, और ये हमारा +4 हम लोग एज इट इज़ राइट कर लेते हैं, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 140, ठीक है। अब इस तरह से हमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा बचेगा -55/140, ठीक है, ये हमारा बच जाएगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा दोनों 5 से सिंपल होंगे, ठीक है। तो ये 5 से हमारा जो है 11 टाइम में जाएगा, और ये हमारा 5 से जो है 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारा 4, ठीक है, 5 2 जा 10, और यहाँ से हमारा बचेगा 4, तो इसके पास आएगा, ये कुल मिलाकर हमारा इतने टाइम में जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा -11/28, ठीक है। इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारा फर्स्ट का जो है, फर्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें गिवन है, ठीक है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। राइट द एडिटिव इनवर्स, हमें एडिटिव इनवर्स राइट करनी है, ठीक है। क्या राइट करना है दोस्तों, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सबका एडिटिव इनवर्स राइट करना है। देखिए दोस्तों, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना होगा, एडिटिव इनवर्स होता क्या है। देखिए अगर हम आपसे पूछें, ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए हमें 2 का एडिटिव इनवर्स, तो आप बताएंगे -2, यानी देखिए यहाँ पर +2 था तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया -2, ठीक है। यानी कि जो साइन है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर +2 रहेगा उसका एडिटिव इनवर्स -2 होगा, और अगर -2 हम आपसे पूछ लिए कि -2 का एडिटिव इनवर्स बताइए तो आप कहेंगे +2, ठीक है। यही होता है एडिटिव इनवर्स, यानी कि इसका साइन चेंज रहना चाहिए, और इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो ये हमेशा 0 आनी चाहिए। अगर 2 और हम लोग -2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा 0, यही हमारा एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में हमें गिवन है 2/8, इसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -2/8, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम लोग सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड में हमारा गिवन है -5/9, ठीक
ठीक है। तो हमारा ये -5/9 है। तो इसका एडिटिव इनवर्स आपसे पूछा जाए तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा नंबर है, सॉरी ये हमारा जो रेशनल नंबर है ये हमारा निगेटिव है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है, यानी कि हो जाएगा हमारा प्लस में 5/9, ठीक है। ये हमारा हो गया एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आपका थर्ड हो जाएगा -6/-5 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक ही में था, ठीक है, यानी न्यूमरेटर में था। यहाँ पर जो माइनस साइन है वो दोनों में है। देखिए ये माइनस दोनों जो साइन है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, या फिर आप -1 से क्या करा दीजिए, इन दोनों में मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें और माइनस इसमें, ठीक है। हम लोग क्या करा देते हैं, -1 से ऊपर भी और -1 से नीचे भी क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग पाएंगे कि देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 1 जा 6, ठीक है। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 1 जा 5। तो -1 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराने क्या पाते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, अब देखिए अब हमें इसका एडिटिव इनवर्स बतानी है। तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 4, ठीक है। फोर्थ में हमें गिवन है 2/-9, ठीक है। आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम लोग -1 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव है, यानी कि देखिए यहाँ पर निगेटिव या पॉजिटिव, तो एक अगर किसी एक में या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन रहे तो निगेटिव ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका अब हमें क्या करना है, इसका हमें लिखना है एडिटिव इनवर्स। तो इसका हमारा हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है, यानी हो जाएगा 2/9। अब इसी तरह से हम फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ में हमें गिवन है -19/-6। तो इसका जो हमारा एडिटिव इनवर्स आएगा वो हो जाएगा 19, तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। हम लोग माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, माइनस को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा 19/6, ठीक है। ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें वेरीफाई करनी है कि ये जो माइनस और -x है वो इज़ इक्वल टू है x के, ठीक है। और इन सब वैल्यू को पुट करके हमें वेरीफाई करनी है। तो यहाँ से जो वेरीफाई करना हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको पहले अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गिवन हमें x इक्वल टू इतना, ठीक है, और ये हमें इस इक्वेशन में रखना है। तो हमारा हो जाएगा -x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x। अब हमें देखिए x की वैल्यू जो है 11/15 रखनी है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे ऑन x इज इक्वल टू 11/15, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 11/15 x के प्लेस पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ब्रैकेट में 11/15 इज इक्वल टू 11/15, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, कि जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा टोटल बचेगा 11/15 इज इक्वल टू 11/15। तो इस तरह से ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा था वेरीफाई करना है, तो देखिए हमारा दोनों साइड इक्वल है, यानी कि ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 10 वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो नेक्स्ट में हमें क्या करनी है, x के प्लेस पर -13/17 रखनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सेकंड कर लेते हैं, माइनस ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x, ठीक है। और यहाँ से हमें माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये जो x के प्लेस पर जब ये रखेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जो 2 माइनस होगा, तो हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि कभी भी 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहता, ठीक है, कभी भी 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहता। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये क्लोज होएगा इस प्रकार से, और ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो बाहर वाला माइनस रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 13/17।
और उसके बाद हमें मिलेगा इज इक्वल टू एक्स यानी कि -13/17, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये हो जाएगा हमारा -13/17। और फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये माइनस में है और अंदर प्लस में, तो अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा माइनस आती है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -13/17 इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑलरेडी -13/17 है, तो ये हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, यानी कि हमारा ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग लिख लेंगे 10 वेरीफाइड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमें देखिए गिवन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इनका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है हमेशा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नोट्स में आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हम आपसे बोलें कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, देखिए मल्टीप्लिकेटिव के लिए यानी कि मल्टीप्लाई करानी है, और इन्वर्स यानी कि इसका इन्वर्स होगा उल्टा, ठीक है। यानी कि इसका जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3, ठीक है। इस तरह से एक सिंपल होगा और हमें मिलेगा 1, ठीक है। यही होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। यानी कि जो न्यूमरेटर होता है उसे डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना के उसी का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। तो चलिए, तो इसी प्रकार से हमारा जो फर्स्ट का है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है -13, ठीक है। ये जो हमारा -13 है इसका हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो क्या कराएंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे कराएंगे, इसके इन्वर्स से। इन्वर्स क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि जिसके बटे में कुछ नहीं रहता, ठीक है, वहाँ 1 होता है, तो 1 ऊपर हो जाएगा और -13 क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा जो है यहाँ पर ये सिंपल हो जाएगा, -13 से -13 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, ठीक है। यानी जो -13 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/-13, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम लोग सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है -13/19। अब हमें इसका क्या फाइंड करनी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करानी है किसका, इसके इन्वर्स से। इन्वर्स क्या हो जाएगा, यानी जो अंश है वो हर हो जाएगा और हर अंश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हर है उसे हम लोग अंश बना देंगे और जो अंश है उसे हम लोग हर बना देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से ये हमारा जो है आपस में सभी के सभी कैंसिल हो जाएंगे और हमें सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। तो आप यहाँ पाएंगे कि ये जो ये टर्म है ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे उसका मल्टीप्लाई उसमें कराएंगे तो वो हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेकंड हो गया, ठीक है। अब थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड देखिए, थर्ड में हमें गिवन है 1/5, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 5, ठीक। यानी ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग 4 का देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अब 4 का हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो 4 में हमें गिवन है -5/8 इंटू -3/7, ठीक है। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालनी है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, जैसा कि आपको पता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, पहले हम इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी 5 का, तो यहाँ हमें मिलेगा 15/8 7 जा कितना होता है 56, ठीक है। इस तरह से हमें ये मिल जाएगा। अब देखिए इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालनी है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हर है वो क्या बन जाएगा, अंश, और जो अंश है वो क्या बन जाएगा, हर, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार से हम लोग फिफ्थ देख लेते हैं। तो देखिए फिफ्थ में हमें गिवन है -1 इंटू -2/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले आप इसे सिंपल कर लीजिए। सिंपल करने पे आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। जब सेम चिन्हों का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा प्लस हो जाता है, और 2 1 जा 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 अपान ये हमारा 5
ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए, अब हमें यहाँ पर मिल गया 2/5। तो अब हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, इसका यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। ये आप देख के डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर गिवन है 6 में -1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो देखिए इसकी अपन अगर हम लोग 1 लिख लेते हैं तो -1/1 हो जाएगा। अब देखिए इसको ऊपर कर लीजिए तो ये जगह 1 और इसको नीचे कर लीजिए तो ये जगह -1। अब देखिए जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 1 होता है उसे छोड़ देते हैं तो ये माइनस हमारा ऊपर हो जाएगा तो -1 ही बचेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1 ही होगा, ठीक। ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए हमें इसकी मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है। इससे क्या कराना है, मल्टीप्लाई किस में कराना है, बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, इसका हम रेसिप्रोकल अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 6/13 इंटू, देखिए हर जो है अंश हो जाएगा और जो अंश है वो क्या हो जाएगा हर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा टोटल मिलाकर 96 हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 91, और क्योंकि देखिए दोस्तों ये प्लस में और ये माइनस में तो हमारा हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। आप देखिए दोस्तों, अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा गया है, टेल बताइए, ठीक है। हमें बताना है व्हाट प्रॉपर्टी, कि कौन सा प्रॉपर्टी अलाउज यू, हमें अलाउ करती है टू कंप्यूट, इसकी गणना करने में, ठीक है। इसकी गणना करने में हमें कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करनी है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा यहाँ पे क्या किया गया है, पहले आपको यहाँ पर सेकेंड और थर्ड लिया है। अब उसके बाद देखिए क्या किया गया है दोस्तों, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर अब क्या किया गया है, अब देखिए अब फर्स्ट और सेकेंड लिया गया है, ठीक है, एक साथ। तो ये हमारा जो है एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप बता देंगे कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो कौन सी है, एसोसिएटिव है, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा आंसर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, सॉरी यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि 8/9 जो है -1 एंड 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बता रखा है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसमें हमेशा इन दोनों टर्म का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें, यानी एक फ्रैक्शन हो और दूसरा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, तो उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं कि क्या इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 आता है या नहीं, ठीक है। अगर 1 आएगा तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखिए, अब हम इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं तो पहले 8/9 को आप एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है, इंटू ये देखिए इसको हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 8 का 1 में और उससे ले जाकर ऊपर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस उतार लेंगे क्योंकि माइनस तो रहेगा ही। देखिए 8 1 के 8, 8 1 9, ठीक है। ये हमारा जगह 9 बटे में क्या होगा दोस्तों 8। अब इसे आप सिंपल करेंगे तो सिंपल करने पर आप पाएंगे 1, ठीक है, 1, और ये माइनस जो है यहाँ पर हमारा लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों -1 आ रहा है, तो ये जब -1 आएगा तो ये हमारा
जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बनाती है उससे फॉलो नहीं करता, ठीक है, यानी कि ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा, ठीक। अतः जो हमारा 8/9 है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। किसका नहीं है? -1 एंड 1/8 का, ठीक है। अब कहा जा रहा है वाई आर वाई नॉट, क्यों या फिर क्यों नहीं, ठीक है। तो क्योंकि हमने आपसे बता दिया कि ये हमेशा 1 आना चाहिए जबकि 1 नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा गया है ठीक है, देखिए हमसे पूछा गया है इज़ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 एंड 1/3, ठीक है। एकदम सेम यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर मल्टीप्लाई कराने पर हमारा आंसर जो है 1 आता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो जो हमारा 0.3 है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो 0/3 है इसको राइट कर लेते हैं एंड इसका, ठीक है, इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कराने पे देखिए दोस्तों, इससे हम लोग जो डेसिमल में इसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो ऊपर यानी कि ऊपर भी, अंश में भी और हर में भी 10 से क्या करा देंगे, गुणा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर भी और नीचे भी 10 से गुणा कराएंगे तो इसका 10 में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 और अपान 1 × 10। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसे यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। ये जो मिश्र भिन्न है इसे हम लोग चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, तो इसका इसमें गुणा कराते हैं और ऊपर जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा हट जाएगा। तो 3 × 3 = 9, 9 × 1 क्या हो जाएगा 10, बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, वही रहता है, ठीक है, सेम टर्म। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा और 10 का इसमें कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 10। जस्ट लाइक दिस यहाँ पर आप पाएंगे 10/3। अब देखिए दोस्तों, अब इन लोगों को सिंपल करेंगे, ठीक है। तो सिंपल करने पे हमें टोटल मिल जाएगा 1। अब देखिए जैसा कि हमने आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में बता दिया कि अगर हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर आंसर में 1 प्राप्त होता है तो ये जो आंसर आता है ये हमें यही बताता है कि ये हमारा जो नंबर्स है एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर राइट करनी है द रेशनल नंबर, ऐसा रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। रेशनल नंबर जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है आपको अच्छे से पढ़ लेने होंगे, ठीक है। तो जो हमारा रेशनल नंबर होता है, ऐसा रेशनल नंबर हमें बताना है दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, जिसके पास कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। तो उसका आंसर है 0, ठीक है। जो 0 है उसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम सेकंड को देख लेते हैं। द रेशनल नंबर, ऐसा रेशनल नंबर हमें बताना है, ठीक है, दैट आर इक्वल, जो कि इक्वल होता है टू दियर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, जो हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं कि -1 जो था उसका रेसिप्रोकल निकाले तो -1 ही मिला था, यानी कि एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अगर रेसिप्रोकल आप निकालते हैं तो आपको यही नंबर मिलेंगे। अगर आप 1 का निकालते हैं तो आपको 1 मिलेगा और अगर आप -1 का निकालते हैं तो आपको -1 ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, थर्ड में द रेशनल नंबर, ऐसा रेशनल नंबर लिखिए दैट इज़ इक्वल टू इट्स निगेटिव, जो कि खुद की निगेटिव के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका भी आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। देखिए ये जो है, जो हमारा 0 है ये ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका रेशनल नंबर लिखना था जो कि इक्वल होता है इट्स निगेटिव। अगर आप इसका निगेटिव कर देंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, -0 लिखेंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो ये अपने निगेटिव के इक्वल है। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। देखिए 0 हैज़ रेसिप्रोकल, 0 के पास कितने रेसिप्रोकल होते हैं या फिर 0 का कौन सा रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो देखिए 0 का रेसिप्रोकल आप निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा,
जीरो ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी कि जीरो में कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। तो ये हमारा हो जाएगा नो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर गिवन है द नंबर्स यानी संख्याएं, यहाँ पर कोई संख्या रहेगा एंड इतना आर दियर ऑन रेसिप्रोकल, खुद के रेसिप्रोकल्स हैं। तो जैसा हमने आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताया है 10 के कि जो 1 है और -1 है इनका रेसिप्रोकल आप निकालेंगे तो ये खुद का रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 और -1 फिल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इन दोनों का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो खुद का होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें थर्ड में दिया है रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल जो है -5 का हमने आपसे बता रखा है कि जो हर होता है वो अंश हो जाता है और जो अंश होता है वो हर, तो इसके हर में 1 है तो 1 अंश हो जाएगा और -5 जो है हर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1/-5। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें गिवन है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो अंश जो है हर हो जाएगा और हर जो है अंश। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा x ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, बट हम लोग हर में 1 छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो रेसिप्रोकल है वो कितना है, x, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, कहा जा रहा है जो दो रेशनल नंबर है उनका प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज क्या होता है हमेशा, ठीक है, यही हमें बताना ही है। तो देखिए दोस्तों, इसका हमेशा याद रखें आप, अगर दो रेशनल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो वो हमेशा रेशनल ही होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर दो रेशनल नंबर का आप मल्टीप्लाई कराते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा रेशनल नंबर ही होंगे। तो आप यहाँ पर फिल करेंगे रेशनल नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है, यहाँ पर भी रेशनल नंबर ही होंगे, ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमें गिवन है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, और निगेटिव रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमेशा निगेटिव ही होता है। आप ध्यान रखें, निगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल निगेटिव होगा और पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या फिल करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, आप लोग फिल कर लीजिएगा, यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो समाप्त हुआ। तो दोस्तों, आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।